अजय भाई, आप ही बताइए क्यों विरोध कर रहे हैं? मैंने अभी इतने सारे विवाद बता दिए। आप नहीं चाहते वक्फ की प्रक्रिया में पारदर्शिता आए और जो लैंड माफिया होने के आरोप लगते हैं उस पर ये सारे मसले सुलझ जाएं एक ही बार में? मानक भाई, आपने जो विरोध का स्वर बताया है और जो तर्क दिया है, जो सत्ता पक्ष अभी जो तर्क दे रही है, मुझे लगता है कि उसमें कुछ कमियां हैं। वो तर्क के साथ कुछ और चीजों को जोड़ना चाहिए। पहली बात कि संपत्ति के अधिकार का मामला है। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक तौर पे 300A का जो मुद्दा है, उस मुद्दों पर भी इस सरकार को सोचना चाहिए कि संपत्ति का अधिकार किसका और क्यों है और किसको होना चाहिए और क्यों होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो संविधान के मौलिक अधिकार का प्रश्न है। 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है, क्या उन पर ये जो कायदे कानून नियम जो लागू करने की बात है, जिस पर डिसेंट नोट्स ऑलरेडी जो जेपीसी के मेंबर सदस्यों ने, विरोधी पक्ष में जो लोग थे उन्होंने डाला था, क्यों नहीं उसको पटल के सामने रखा जा रहा है कि क्या डिसेंट नोट है, डिसेंट नोट के क्या तर्क हैं और क्या तार्किक जो है विवेकपूर्ण जो है विवेचन है, उस पर चर्चा होती सदस्यों के माध्यम से, तो लगता कि चलिए कोई बात हो रही है। अगली बात, पर्याप्त कानूनी सुरक्षा के बिना इस विधेयक में व्यक्ति के स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता कहीं ना कहीं दोनों बाधित होंगे। क्यों नहीं सरकार इस पर विचार कर रही है, जिस पर डिसेंट नोट के तहत सांसदों ने, माननीय सदस्यों ने, जिनको सरकार ने ही ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में इनको रखा था सदस्य, उन लोगों ने अपनी बात रखी थी। एटलीस्ट उस डिसेंट नोट को संवैधानिक तरीके से इस प्रक्रिया के तहत जब ये पटल पर रखा जा रहा है पूरा दस्तावेज रिपोर्ट, तो जरूर लाना चाहिए था सरकार को। फिर बेशक उस पर वाद विवाद प्रतिवाद होता, विश्लेषण होता, तर्क वितर्क होते और अंत में जो सदन को करना है संवैधानिक तरीके से किया जाता। पर सरकार पहले ही चोर दरवाजे से क्यों छुपाना चाहती है? मोटे तौर पर आपका जो पहला मुद्दा है वो ये है कि भाई जो डिसेंट नोट था, विपक्षी सांसद जो विरोध अपने उठा रहे थे, वो मुद्दे रिपोर्ट में, जेपीसी रिपोर्ट में शामिल नहीं किए गए। मैं उसका जवाब अभी लेता हूं, लेकिन आपने अभी भी मुझे यह नहीं बताया आपको ये नए वक्फ कानून से दिक्कत क्या है। आप नहीं चाहते पारदर्शिता आनी चाहिए? आपको पता है ना वक्फ बोर्ड पर कैसे कैसे आरोप लगते हैं, कितने मामले ट्रिब्यूनल में चल रहे हैं, और लोग घूमते रहते हैं जिनकी जमीनों पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर रखा है। वो कहते हैं हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते क्योंकि कानून में इजाजत ही नहीं है हमको। मानक भाई, इन्हीं कारणों से जो है सरकार ने जो भी बात रखी, हमारे सदस्यों ने भी पिछली बार जब अगस्त में ये प्रस्ताव आया था, हम लोगों ने कहा ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में आप इसको डालिए, इस पर विशद विवेचना होगी और जिन मुद्दों पर असहमति है, हमारी भी असहमति है बहुत सारे मुद्दों पर वक्फ बोर्ड से, उन पर हम जरूर विचार करेंगे। और हम चाहेंगे कि ऐसी चीजें कोर्ट का चक्कर ना लगे, ट्रिब्यूनल का चक्कर ना लगे, संपत्ति में जो है जेन्युइन यदि किसी की संपत्ति है उस पर हस्तक्षेप बेवजह जो बोर्ड करता है, वक्फ बोर्ड, तो वो नहीं किया जाना चाहिए। इन सारे मुद्दों पर चर्चा हो, लेकिन इन मुद्दों के पीछे धार्मिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता की यदि बात आएगी तो वो उन मुद्दों को भी कहीं ना कहीं इसमें सम्मिलित किया जाए। यदि कोई विसंगतियां हैं तो उन विसंगतियों को दूर करने के लिए कांग्रेस पार्टी सदैव आगे रही है, आगे भी सरकार या इस विधेयक के पक्ष में रहेगी। लेकिन जो मुख्य मुद्दा है संवैधानिक अधिकारों का, जो अधिकार जिनका है, मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार हम सबका है। आज आप वक्फ बोर्ड के माध्यम से ये सारी चीजें आप ला रहे हैं, कल आप मंदिरों पर लाएंगे, परसों आप गिरजाघरों पर लाएंगे, उसके बाद चर्चों पर लाएंगे, मेरा या सिख समुदाय की तरफ जाएंगे, बौद्ध धर्म की तरफ जाएंगे। मुद्दा सिर्फ ये नहीं है, मुद्दा है व्यापक तौर पे 300 आर्टिकल, जो 300A है हमारा संपत्ति का अधिकार है, क्या वो व्यक्ति का मौलिक अधिकार है कि नहीं। हाँ, दूसरे के अधिकार पर यदि कोई भी संपत्ति नहीं है भाई, गैर कानूनी तरीके से हस्तक्षेप करता है आप भी, तो उसके लिए कोर्ट कचहरी का अधिकार तो इंसान का होता है ना, संशोधन होना चाहिए। सारा जो सत्ता पक्ष जो दलील दे रहा है वो यही तो दे रहा है कि जिन लोगों की जमीन पर कब्जा होता है उनका संपत्ति का अधिकार नहीं है क्या? इस पुराने कानून के मुताबिक आप ही की सरकार ने असीमित शक्तियां दे रखी थी वक्फ बोर्ड को। जिस भी जमीन पर सर्वेयर कह देगा ये वक्फ की जमीन है, वो उसकी हो जाती है। 95 में किया था, उसके बाद जिस शख्स की जमीन पर दावा करते हैं उसी को साबित करना होता है कि उसकी जमीन। 95 में संशोधन किया था और संशोधन के माध्यम से बहुत सारी विसंगतियों को हमने दूर किया था। यदि लगता है सरकार को कोई विसंगति है तो कानूनी तौर तरीके को ध्यान में रखते हुए, व्यक्तिगत और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करते हुए, राज्य के भी इसमें अधिकार कहीं ना कहीं निहित है,
उसका बिना अतिक्रमण किए हुए और लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता का भी ख्याल रखते हुए जो संशोधन करती है सरकार, हम लोग जरूर साथ हैं, लेकिन चोर दरवाजे से छुपा करके रिपोर्ट को पेश करना और रिपोर्ट के साथ जो है हेरा फेरी करना, ये फर्जीवाड़ा है। सरकार मेरी बात सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज मिल रही है आपको? पूरे विधेयक मेरी आवाज मिल रही है? अजय उपाध्याय, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? आपको मेरी आवाज मिल रही है? आपकी आ रही है, मैं चाहता हूं थोड़ी आवाज। अब मेरी आवाज मिल रही है तो मुझे स्पेसिफिक जवाब दीजिए, गोल गोल बात मत करिए। विसंगतियां हैं तो हम सरकार के साथ हैं, संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है, मुझे स्पेसिफिक बताइए। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं आपसे, सीधा बताइए। मानक भाई सुनिए ना मेरी, अब सुनिए ना, एक मिनट, अजय प्लीज 1 सेकंड, मैं डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं, डायरेक्ट जवाब दीजिएगा। क्या वक्फ बोर्ड का सर्वेयर जिस जमीन पर कह दे ये वक्फ की जमीन है, उसके बाद जिसकी जमीन होती है उसको साबित करना पड़ता है पेपर दिखा के, क्या यह सही है? क्या यह बदला नहीं जाना चाहिए? क्या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के लेवल पर, मजिस्ट्रेट के लेवल पर इसका वेरिफिकेशन नहीं होना चाहिए? ये 100% बदला जाना चाहिए, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन क्या सरकार का ये ड्यूटी, सुनिए अगला आप मुझसे भी पूछ लीजिए, 44 प्रावधान इसमें संशोधन की बात आ रही है, सिर्फ एक प्रावधान नहीं है मानक जी। ठीक है, दूसरा बताइए फिर मुझे। क्या किसी दूसरा बताइए स्वतंत्रता पर हम प्रश्न लगा सकते हैं? ठीक है, दूसरा मुझे बताइए। नहीं, हमारा एक प्रश्न। क्या सुनिए ना, ये जिसके विवाद होते हैं इनको सिविल कोर्ट में, रेवेन्यू कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? पहले नहीं था। क्यों नहीं होना चाहिए? हम इस पर आपत्ति कर रहे हैं, लेकिन आपत्ति 44 प्रावधानों पर है, 44 प्रावधानों पर है मानक जी। इसके अलावे जो है, क्या किसी की व्यक्तिगत संपत्ति को इसी तरह हरित किया जा सकता है? संविधान में जो संपत्ति का अधिकार है, क्या उस अधिकार से वंचित किसी को किया जा सकता है? कौन वंचित कर रहा है? कहां वंचित कर रहा है? क्या बात कर रहे हैं? धार्मिक स्वतंत्रता। अजय मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? इसी में धार्मिक, अरे भाई आप यही तो तार्किक प्रश्न नहीं समझ पा रहे हैं। ये जो 3-4 बिंदु जो है भाजपा के लोगों ने मार्केट में डाल दिया है कि वक्फ बोर्ड जो है लोगों की संपत्ति कब्जा कर लेती है, उसी को चर्चा के केंद्र में देश की मीडिया आज के डेट में ला रही है, और संसद में भी इसी तरह का माहौल बनाया जा रहा है। जबकि सच्चाई यह है, क्या धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रश्न बिना किसी कायदे कानून का सरकार लगा सकती है? इसके लिए कोर्ट कहीं हस्तक्षेप नहीं करेगा? क्या राज्य का अधिकार है कि नहीं? राज्य का अधिकार है इसमें कि नहीं? कहीं धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25 क्या कहता है? किसी को भी अपने धर्म के बारे में, अपनी धर्म की संपत्ति को सुरक्षित करने के बारे में, अपने कहीं ना कहीं अपने धार्मिक जो चीजें हैं उसको प्रोपोगेट करने के मामले में उसको स्वतंत्रता संविधान ने दी है, भारत की संविधान ने, हमने और आपने नहीं दी है। क्या उसका पालन होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। कानून के तहत कहीं ना कहीं उसको सारा मसला यही है, सारा मसला यही है। मैंने आपसे 2 बड़े मुद्दों पर आपकी राय पूछी प्रोफेसर अजय उपाध्याय, और आपने कहा कि बिल्कुल होना चाहिए। इसका मतलब तो मोटे तौर पर आप भी मानते हैं कि 1900, मैं वही तो कह रहा हूं, मोटे तौर पर आप भी मानते हैं 2013 तक आपने उस कानून को जो असीमित शक्तियां दी बोर्ड को, इसका मतलब वो गलत था ना? मानक भाई 2005 में जो हमने शक्तियां दी थी उसमें बहुत सारी इस तरह की यदि कोई शक्तियां थी तो उसको रेशनलाइज किया था, कोर्ट में जाने का राइट्स पब्लिक को दिया था। दूसरी बात है, 44 प्रावधान है इसमें जिस पर संशोधन की बात की जा रही है, 2 पर नहीं। सिर्फ सरकार ने उन सारे डिसेंट नोट को क्यों हटा दिया? ओके, अपराजिता सारंगी।